हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि हर समय चिड़चिड़ापन रहता है? कोई कुछ कह दे तो वो बात इतनी बुरी लग जाती है कि मन पर एक अलग सा घाव छोड़ती है। साथ ही गुस्सा आता है और अपना गुस्सा बड़ों पे आप निकाल नहीं पाती हैं तो अपने बच्चों पर बेवजह चिल्ला पड़ती हैं और उन्हें चाहती हैं बहुत सारा प्यार करना, बहुत सारा दुलार करना, लेकिन अनजाने में ही उन पर आप बहुत अधिक चिड़चिड़ापन जता देती हैं। गुस्सा आ जाता है, अंदर से टूटा हुआ सा फील होता है, अकेला फील होता है और मन में एक उदासी सी छाई रहती है। हर समय लगता है कि कैसे मैनेज करूं अपनी लाइफ को, अपने इस छोटे से परिवार को, साथ ही साथ अपने सपनों को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे मैं आगे बढ़ सकती हूँ। मैं तो कहीं ना कहीं खो सी गई हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता। और वो अंदर से घुटन आपको इतना कमजोर बनाती जा रही है कि आप कुछ नहीं कर पा रही हैं। शादी के कुछ समय बाद या बच्चे होने के बाद आपने अपनी जिम्मेदारियों को बहुत गहराई से समझा है। आपको यह महसूस हुआ है कि मुझे कुछ भी करके अपने पैरों पर खड़ा होना है, मुझे कुछ ना कुछ अपने लिए अर्न करना है, क्योंकि अब मैं हाथ फैलाते हुए थक चुकी हूँ कि मुझे ये चाहिए, मुझे इसके लिए पैसे दो। या फिर अपने बच्चों की छोटी छोटी ज़रूरतें जो आप पूरा नहीं कर पा रही हैं, या फिर आपको लगता है कि हाँ मुझे मेरे बच्चे के लिए ये लेना है, फिर भी आप मन मार के रह जाती हैं। या फिर अपने कई शौक हैं जो आपको दबाने पड़ते हैं। बहुत कुछ देखकर आपने समझ तो लिया है कि हाँ अब मुझे कुछ ना कुछ करके अपने पैरों पर खड़ा होना है, मुझे थोड़ा ही सही लेकिन अर्न तो करना है, पैसे तो मैं कमा के रहूंगी, जिसका जवाब मुझे किसी को नहीं देना, जिसका खर्च मुझे को किसी से शेयर नहीं करना कि ये पैसे कहाँ गए, तुम्हें किस लिए चाहिए, तुमने ये कैसे किया। मैं अपने सपनों का घर अपने अनुसार सजा पाऊंगी। ऐसी बहुत सी बातें जो आपको परेशान कर रही हैं, लेकिन सब कुछ जानते समझते हुए भी अभी तक आपने कोई ऐसा कदम नहीं उठा पा रही हैं जिसके प्रति आप सोच सके कि हाँ इससे बेस्ट रिजल्ट आएगा। जैसे आपने तैयारी करना स्टार्ट किया है, आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, या फिर आप कुछ भी नया करना चाहती हैं, सिलाई बुनाई किसी भी फील्ड में, लेकिन आप बेस्ट नहीं दे पा रही हैं। हर समय आलस रहता है, ज़्यादा नींद हावी रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा रहता है, कुछ भी मैनेज नहीं होता है। तो ये सब बातें कैसे मैनेज हों, कैसे आप अपने इस समस्याओं का एक समाधान ढूंढे, क्या है इन समस्याओं का रीज़न, आज मैं आपको हर एक बिंदु पर डिटेल से यहाँ बात करने वाली हूँ। तो हम जानेंगे कि कैसे इन समस्याओं से आप उभर सकती हैं, कैसे अपने पैरों पर खड़ा हो सकती हैं। फिलहाल एक छोटी सी इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपके लिए शेयर कर दूं कि टेक्स्ट बुक जहां चल रही है पैसा वसूल सेल, यहाँ आज आखिरी दिन रहने वाला है इस सेल का। आप इसका फायदा आज उठा सकती हैं। ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो अगर आप लेती हैं तो मिलता है 263 रुपए में, और ये अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखना चाहती हैं तो यूज कर सकती हैं AY12 कोड, जहां से आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन्हें टेस्ट सीरीज की जरूरत पड़ती है कि हाँ मुझे टेस्ट सीरीज लेनी है, तो आप यहां से परचेज कर सकते हैं। आज ही ये सेल एंड होने वाली है तो आप इसका फायदा जरूर उठाएं। तो 263 रुपए की ये जो आपको छोटी सी अमाउंट देनी है, उससे आप एक अच्छी खासी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, और इसमें भी आप एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट भी ले सकते हैं कोड यूज करते हुए। तो आप इसका फायदा जरूर उठाएं। फिलहाल हम बात कर रहे थे अपनी समस्या को लेकर। समस्या का रीजन है हमारा खुद का हेल्थ से रिलेटेड। मैं आपको बताऊं कि शादी के बाद हम लोग अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं, बिल्कुल भी फोकस नहीं हो पाता है, और कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों के बीच हम टूटकर बिखर जाते हैं और अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर हमारे कमजोरी पैदा होने लगती है। बहुत सी महिलाओं को बहुत अधिक काम के दौरान, मतलब बहुत अधिक घर का काम रहता है, और जो बहुत जल्दी माँ बनी हैं, जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, और इतना वर्कलोड बच्चों का पूरा संभालना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल काम है। अगर आप सोचती हैं कि मैं नहीं कर पा रही हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। आपको जब इस काम को करना होता है, बच्चों को संभालते हुए घर संभालना होता है, तो बहुत मेहनत लगती है। और इस मेहनत में जब हम हमारे शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं, अच्छा खान पान हमारा नहीं होता है, तो अंदर
से शरीर कमजोर होने लगता है और जवाब देने लगता है। तो उस दौरान हमें ये सारी समस्याएं होती हैं। जैसे आप में से बहुत सी महिलाओं का वेट जो है वो लॉस हो गया होगा, बहुत वीकनेस उन्हें फील होती होगी। साथ ही एक छोटी सी नॉर्मल सी बात जो कि हर महिला के साथ है लेकिन गौर नहीं किया जाता, वो है व्हाइट डिस्चार्ज। व्हाइट डिस्चार्ज कई प्रकार का हो सकता है। जैसे आप में से बहुत सी महिलाओं को पीरियड के जैसे पानी की तरह व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा होगा, बहुत अधिक वाला, या फिर थोड़ा सा थिकनेस के साथ हो रहा होगा, या फिर बहुत अधिक थिकनेस के साथ जैसे जेली टाइप का भी यहाँ पर व्हाइट डिस्चार्ज आपको हो रहा होगा। लेकिन व्हाइट डिस्चार्ज पे हम गौर नहीं करते हैं। जितना अधिक हमारी क्षमता से अधिक हम काम करेंगे, थके रहेंगे, तो व्हाइट डिस्चार्ज होना नॉर्मल है। और व्हाइट डिस्चार्ज जब होता है तो हमारी जो बोन्स हैं वो कमजोर होने लगती हैं, एक अलग ही वीकनेस हमें आने लगती है। और जब उस वीकनेस पे हम गौर नहीं करते और अधिक से अधिक काम में लगे रहते हैं तो आलस आना, नींद आना ये लाजमी सी बात है। नींद हमें वैसे नहीं आती है, ये हमारी कमजोरी का रीजन हो जाती है। अगर आप स्वस्थ हैं तो 6 से 7 घंटे की नींद के बाद आप अच्छा फील करेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो आप में बहुत अधिक वीकनेस है। आप इसे दूर कर सकती हैं अच्छे से। इसके बारे में अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए कई काम कर सकती हैं। जैसे पहला काम, आपको काम जो आप करें उसका आप स्ट्रेस ना लें। ये सोचें कि जितना भी काम है मुझे मैनेज करना है, एक दिन कम ही सही लेकिन मैं वर्कलोड ज़्यादा नहीं लूँगी। मुझे मेरे शरीर को देखना है, इसकी हिम्मत नहीं है इतना वर्कलोड सहन करने की। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप पहली प्रायोरिटी अपने बच्चे को दें, काम को आप साइड कर सकती हैं, या फिर आप कुछ दिनों के लिए काम वाले भी लगा सकती हैं कि कोई आपने मेड वगैरह लगा ली। और अगर ऐसी सुविधाएं नहीं है, देखो सीधी सी बात है, हम बहुत सी महिलाएं गांव वगैरह से बिलोंग करती हैं तो वहां पर ये सुविधाएं भी हमें नहीं मिलती, हमें हमारा काम खुद ही करना पड़ता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काम को ज्यादा से ज्यादा मैनेज करें, अधिक से अधिक काम ना उठाएं। इससे आप अपना और अपने बच्चों का जो है पालन पोषण बहुत अच्छे से कर पाएंगी। तो पहले तो काम आपका यही है, अपनी क्षमता के अनुसार ही काम करें, अधिक वर्कलोड ना लें। जितना भी समय आपके पास हो उसे अपने लिए और अपने बच्चे के लिए सेव करके रखें, क्योंकि अभी आपका मातृत्व ये जो पीरियड है ये चल रहा है। इसे आप जितना ज्यादा सुकून से अपने लिए जिएंगे, आगे चलकर ये आपको उतना ही अच्छा रखने वाला है। और अगर अभी आप टूट गई, एक बात बताइए, जैसे अभी आपकी डिलीवरी हुई है, 3 से 4 महीने आपकी डिलीवरी को हुए हैं, आप बच्चे का भी कर रही हैं, आपके घर का भी कर रही हैं, और आपको पता है कहीं ना कहीं मेरा शरीर अभी कमजोर है, अंदर से पूरी बॉडी जो है वो रिकवर नहीं हुई है, और मैं जब इसे इतना वर्कलोड दूंगी तो बेचारे शरीर का क्या दोष है, वो तो मुझे सामने दिखाएगा ही ना कि तुझ में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ पर शरीर की चमक चली गई है, डार्क सर्कल्स आ गए हैं, बहुत अधिक बेचैनी रहती है, बाल झड़ रहे हैं, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो क्यों ना कुछ दिन सब कुछ इग्नोर करते हुए, दुनिया की बातें इग्नोर करते हुए, किसी का जो भी आपके प्रति रवैया है उसे इग्नोर करते हुए अपने ऊपर ध्यान दिया जाए। क्यों ना रात को सोने से पहले अपनी एक बार गर्म तेल से थोड़ी मालिश की जाए, ताकि अपने शरीर की सारी नसें खुल सके और साथ ही साथ अपना ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत अच्छे से हो सके। क्यों ना थोड़ा सा समय अपने लिए भी निकाला जाए। जैसे छोटे बच्चों की मम्माज जो है वो जैसे बहुत अधिक काम में बिजी रहती हैं तो अपने बाल तो कभी बनाती ही नहीं है, उन्हें ऐसे ही बांधकर छोड़ देती है। क्यों ना अपने बालों का भी थोड़ा सा ख्याल किया जाए। क्यों ना कुछ वक्त अपनी हेल्थ को दिया जाए। आपने खाना भी कब ढंग से बैठ के खाया था ये भी आपको पता नहीं होता। तो प्लीज जो भी खाएं उसे प्रॉपरली बैठकर आराम से चबाते हुए खाएं। साथ में अपने बच्चे को अगर आप फीड करवाती हैं तो अच्छा हेल्दी हेल्दी आपको लेते रहना चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा बना लीजिए, लड्डू वगैरह बना लीजिए, ये सब कुछ आपको खाते रहना चाहिए। आज मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 ही बातों पर बात कर रही हूँ। अगर आपको व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है तो एक तो आप अपनी जो स्वच्छता है उस पर ध्यान दें कि आपको आपकी योनि वगैरह की पूरी साफ सफाई रखनी है। इसके लिए अगर आप बाहर से कोई प्रोडक्ट नहीं मंगवा सकती, कोई बात नहीं, आप क्या करें, नीम के पत्तों का पानी अच्छे से बॉईल करते हुए कि वो पानी ग्रीननेस के साथ आपको दिखाई दे, उस पानी से
दिन में कम से कम एक बार जरूर, जैसे आपके बेबीज हुए थे उस समय डॉक्टर ने कहा था ना पानी में बैठना है, वैसे ही आप कुछ देर उस पानी में बैठे, उससे ही अपने आप को वॉश करें, तो आपको कुछ दिनों में ही सही आपको एक अलग ही फर्क दिखाई देगा। जैसे आपको अगर स्मेल की प्रॉब्लम रहती है, अलग ही आपको फील होता है, गीलापन फील होता है, तो उसमें भी आपको निजात मिलेगा। रीजन क्या होता है, एक इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से अंदर ही अंदर हमारे कई प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। तो आप प्लीज ये वाला प्रयोग जरूर करें, नीम का पानी बनाएं और उससे अपने शरीर का जो भी वॉश करने का काम है वो जरूर करें, इससे आपको फायदा मिलेगा। दूसरा, आप वाइट डिस्चार्ज के लिए दवाइयां अगर आप कुछ दिनों के लिए लेती हैं तो उसके बाद उसका असर कंप्लीट हो जाता है, वो वापस से वैसा ही फॉर्म करेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा घरेलू उपचार करने हैं। आप इसके लिए सिंघाड़ा रोज अपने दूध के साथ पीना स्टार्ट कर दें। ये 2 चम्मच सिंघाड़े का आटा लिया, उसे दूध में मिलाया, पूरे में नहीं मिला सकते तो थोड़े में मिलाओ, उसे लेना स्टार्ट कर दो। ये 2 काम आप रेगुलर करना स्टार्ट करो। दूसरा, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, न किसी की बात का, न किसी भी राय का कि हाँ इसने मुझे ऐसा कह दिया तो कैसे कह दिया। ये सब कुछ नहीं सोचना है। ये सोचना है कि मेरी जिंदगी है, मुझे मेरे अनुसार चलानी है, आगे चलकर मेरे जो पैर चलेंगे तो ही मैं कुछ कर पाऊंगी, अदरवाइज ये दुनिया मुझे संभालने नहीं आने वाली। तो मैं अपना ख्याल रखूं, मुझे अपने ही पैरों पर खड़े रहना है, तो मुझे मेरी केयर करनी होगी। ये वाली बात हमेशा ध्यान में रखें। काम को लिमिट में करें, अपने ऊपर ज्यादा बर्डन ना लें। आपका बच्चा अगर छोटा है तो ज्यादा से ज्यादा समय उस बच्चे के साथ बिताएं, क्योंकि आप ही उसकी देखभाल कर सकती हैं। क्या खाना है, क्या पिलाना है, इसका प्रॉपरली ध्यान रखिएगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आपके बच्चे का आपके अलावा कोई भी बेस्ट नहीं कर सकता। हाँ, माना कुछ रिश्ते हैं जो आपका बच्चे का पूरा कर सकते हैं, दादा दादी हो गए, उनके पिताजी हो गए, और कुछ और भी ऐसे रिश्ते हैं जो उसका ख्याल रखेंगे, लेकिन जो प्रॉपरली काम आपको करना है वो प्लीज आप पूरे ध्यान से करती रहें। हर एक बात को इग्नोर कर दें, क्योंकि ये वक्त जो है वो बीत जाता है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें होती है ना, ये कहीं ना कहीं वो कमजोरी पैदा कर देती है जो आगे चलकर भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। आज आपको और आपके बच्चे को आपकी जरूरत है। अब बात है आपके करियर को लेकर कि मैम हम कुछ अपने करियर के लिए भी कर रही हैं, हम पढ़ भी रही हैं, तो मैं आपसे कहूंगी पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़िए, लेकिन किसी भी बात को इतना स्ट्रेस में मत लीजिए कि आप उसके बिना कुछ कर ही नहीं सकती। आपको ये सोचना है कि जिंदगी मेरी प्रायोरिटी में है, मुझे अपनी जिंदगी के लिए बहुत कुछ करना है। ये वक्त जो मेरा चल रहा है ये थोड़ा सा संघर्षपूर्ण सही, लेकिन मुझे हारना नहीं है। कुछ कम ही करूं लेकिन मैं अच्छा करूं, हमेशा खुश रहूं। मुझे मेरे बच्चे को समय देना है, मुझे अपने आप को समय देना है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कहीं कुछ आगे बढ़ने के चक्कर में आप अपने आप को ना भूल जाएं, क्योंकि पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। एक वक्त के बाद शरीर में अनगिनत प्रॉब्लम्स क्रिएट आप खुद कर लेंगी। अपने शरीर को समझें, उसके लिए आप समर्पित रहें, अच्छा खान पान रखें, अपना पूरा ख्याल रखें। उसके बाद आपको आपके करियर के लिए समय निकालना है, और जितना हो सके इग्नोर लिस्ट में आप गलत चीजों को डालो। नए साल पर यही काम आपको करना चाहिए कि मुझे दूसरों की बातों पे ध्यान नहीं देना है, काम जो मैं कर सकूं, बहुत अच्छे से कर सकूं, वो टाइम टू टाइम मुझे मैनेज करने हैं। इसके बाद मैं अपना जितना भी समय बचा पाऊं वो पूरी तरह से इतना अच्छा समर्पण के साथ बीते कि मैं अपनी हर एक काम को पूरी तरह से करते हुए आगे बढ़ जाऊं। आप देखिएगा धीरे धीरे ही सही, आप में एक अलग ही परिवर्तन आएगा। आज 2025 जो लास्ट होने वाला है उस पर आप ये वादा कीजिए कि हाँ मैं अपना बेस्ट करूंगी, अपना बेस्ट दूंगी और अपने लिए हमेशा खड़ी रहूंगी, और मैं अपना इतना शानदार पर्सनैलिटी के साथ आऊंगी, अपने बच्चों को इतना अच्छे से तैयार करूंगी कि उनका भविष्य सुनहरा हो। मैं अपने करियर के लिए भी बहुत अच्छा करने वाली हूँ, और कुल मिलाकर मेरी लाइफ को मैं सुनहरा बना लूंगी। ऑल द बेस्ट एंड एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। आपका आने वाला साल बहुत अच्छा बीते, आपकी जिंदगी जो है वो खुशियों से भरे। इसके लिए आप हमेशा अच्छे अच्छे काम करेंगी और हमेशा आगे बढ़ती रहेंगी। ऑल द बेस्ट।